भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम सभी श्रवण करते रहे हैं। भगवान ने जो संदेश दिए उनमें ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितेंद्रिय और प्रशांत पुरुष की सर्वोच्च आत्मा सदैव समाधिस्थ रहती है। वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में भी संतुलन बनाए रखता है, सम रहता है और सभी द्वंद्व उसे प्रभावित नहीं कर पाते। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितो तेन्द्रियः इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अपने ज्ञान विज्ञान से योगी की आत्मा सदा तृप्त रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान से तृप्त आत्मा जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए मिट्टी और ढेला, पत्थर और स्वर्णखंड उसमें कोई भेद नहीं होता, समान होता है। ऐसे योगी को ही युक्त योगी कहा गया है। आइए विचार करते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जो भी इंद्रियों को जीतकर अपने स्वामित्व को प्राप्त कर गया, ऐसा जो भी जितात्मन है, स्वयं को जिसने जीत लिया है, स्वयं का जो मित्र बना, स्वयं का जो स्वामी बना, जिसके भीतर उसकी वृत्तियां उसे नहीं चलाती, उसके अंदर के विकार उसे नहीं चलाते, वह स्वयं का स्वामी होकर अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रशांत है, पूर्ण रूप से शांत, स्थिर चित्त जिसका स्थिर है, परमात्मा समाहितः, उसके अंदर परमात्मा के साथ तालमेल होने के कारण वह समाधिस्थ की अवस्था में आनंदित रहता है। कहा गया शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। मान अपमान में, सुख दुख में और गर्मी सर्दी आदि जो द्वंद्व है उसमें उसका संतुलन बना रहता है। तो यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग बड़ा अद्भुत किया। शीतोष्ण, सुख दुख, मान अपमान। तीनों का संबंध 3 जगह से है। शीतोष्ण का संबंध शरीर से और मान अपमान का संबंध वह हमारी बुद्धि से। सुख दुख का संबंध हमारे मन से। श्री कृष्ण अद्भुत ढंग से समझाते हैं कि शरीर से भी संतुलन साधना सीख जाए, मन से भी संतुलन साधना सीख जाए और बुद्धि भी संतुलित हो जाए, तो ये मान हुआ है या अपमान हुआ है इसका निर्णय करती है बुद्धि, क्योंकि बहुत विचार करेगी, निर्णय करेगी। हंसकर बात बोल दी गई तो बुरी नहीं लगी, और अगर कोई अच्छी बात भी गुस्से से बोल दी गई तो फिर वो बुरी लग गई। सारा मान अपमान तो बुद्धि ही निर्णय करती है।
सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मन की होती है। ये मन के अनुकूल है या मन के प्रतिकूल है, तो जो भी अनुकूल है, अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। मन को जो अनुकूल लगता है वही तो सुख है, जो मन को प्रतिकूल लगता है वो सुख है ही नहीं। किसी को कोई चीज अनुकूल लगती है, किसी को कोई अनुकूल लगती है, किसी के लिए कुछ रुचिकर है, किसी के लिए दूसरी चीज रुचिकर है। तो इसलिए सारा सुख दुख मन का है। गर्मी सर्दी आदि का प्रभाव न मन पर है न बुद्धि पर है, वो तो तन पर है। तो श्री कृष्ण ने 3 भागों में बांट दिए संसार के सारे द्वंद्व, कि ये कोमल कठोर गरम सर्द, ये सब आपको जो महसूस हो रहा है वो शरीर के तल पर, और शरीर का स्पर्श सुख भी अपने आप में अद्भुत है। शरीर के माध्यम से ही मन पर जाता है और उसी से फिर हमारे अंतस चेतना पर जाता है। तो कहा है कि इसमें भी संतुलन साधना। तो इसी के लिए एक कर्षण और अर्जन तप, वो इसीलिए होता है कि एक वह कि तुम कौन सी चीजों को अपने पल्ले में डाल रहे हो। हर जगह से सारे बगीचे के अंदर कहाँ घास कबाड़ और कांटे थे और कहाँ सुंदर खिले हुए फूल। तुमने कौन सी चीज ग्रहण की, ग्राहक किसके बने? क्योंकि तुम हर जगह ग्राहक हो, संग्राहक हो। हर जगह से कुछ चुन रहे हो और अपनी झोली में डाल रहे हो। हर आदमी कुछ न कुछ चुन रहा होता है। तो आप सुगंध चुन कर लाए हो, आप शहद की मक्खी बनकर शहद को इकट्ठा करके लाए हो, या कूड़े पर बैठने वाली मक्खी बनकर आप गंदगी को ढूंढते रहे, इसमें ये कमी उसमें वो कमी, कुछ अच्छाई किसी में लगी ही नहीं। किसी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया उसको तो याद रखा नहीं, उसने कुछ कड़वा बोल दिया, कुछ चीजें आपके अनुकूल नहीं हुई तो उससे पीठ फेर ली तुमने। तो हर जगह अपने स्वार्थ के पैमाने से देखोगे और इस चीज को भूल जाओगे कि उसने तुम्हारे लिए कितना कितना अब तक किया है। सारी चीजें ही अगर तुम्हारे अनुकूल होंगी तो तुम किसी को भी उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बन गए हो। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना कि संसार भर में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी सर्दी, ये सब द्वंद्व हैं, और इनमें संतुलन साधने के लिए एक विधि मानी जाती है तप की। तप से आपकी आत्मा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि तप आपको अर्जन तप भी है, कर्षण तप भी है। एक वो है कि जिसमें आप प्रतिकूल में भी अनुकूल की तरह से जीवन जी सकें, क्योंकि सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा दुनिया में, कुछ आपके से विपरीत भी होता है। परमात्मा सबको मनचाहा नहीं देता, बहुत सारी चीजें अनचाहा भी देता है। अनचाही को मनचाही बना लेना, बस इसी को कला कहते हैं। यही तो आपके जीवन की कला है। तो इसको जब आप जो है सीख जाते हैं कि प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूलता ढूंढकर उसमें रह सकें आप, और आनंद के साथ रह सकें, क्योंकि आपके सामने अपना लक्ष्य होता है। छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाज होकर के नहीं रहना होता। तो इसी को कहते हैं जिसका मूड अपने वश में है, मनोदशा जिसकी अपने वश में है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने कहा जितात्मना। तो यहां ध्यान रख लीजिए कि सुख दुख में, गर्मी सर्दी में, हानि लाभ में और मान अपमान में, जीवन के समस्त प्रकार के जितने भी द्वंद्व हैं, संयोग है, वियोग है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, संयोग है, वियोग है, लेना है, देना है, आना है, जाना है, पाना है, खोना है, दिन है, रात है, उन्नति है, अवनति। इस तरह से आप भेद करते चले जाइए। ये पूरा संसार इन 2 भागों में बटा हुआ है, और इन 2 किनारों के बीच ही जिंदगी बहती है। जीवन क्या है? निर्झर है।
जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों से चल रहा राह मनमानी है। ये दो राह, दो किनारे हैं जिनके बीच से होकर जिंदगी की धारा बहती है। तो कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ। और दर्शनकारों ने इस बात को लिखा, योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास भाष्य आप पढ़ें तो बहुत अद्भुत कुछ चीजें कही गई हैं कि वृत्तियां उठती रहती हैं चित्त में, तो हर्ष की और शोक की। तो हर पल ही दोनों वृत्तियां उठती हैं, एक आंख में आंसू और एक में खुशी। ये दोनों लेकर के आप जीवन जीते हैं। दोनों में संतुलन बना करके आप जब जीने लग जाते हैं, तब इसे कहा जाता है कि आप वो योगी बन गए हो जहां परमात्मा का प्रेम और उसकी शांति और उसकी कृपाएं उतरा करती हैं। आगे जो है उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से समझाया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। श्लोक बड़ा प्यारा है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है ऐसा जो आत्मा, वह जो ज्ञान से और सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों से जिसने विजितेंद्रिय स्वयं को जीत लिया है, कूटस्थ और कूटस्थ हो गया है। इसकी व्याख्या करेंगे अभी, कूटस्थ क्या है। युक्त इति उच्यते योगी, उसी को जुड़ा हुआ युक्त योगी कहा जाएगा। कनेक्टेड है वो परमात्मा से, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हैं या कनेक्टेड हैं, आप जुड़े में परमात्मा से या फिर उससे आपका संबंध विच्छेद हो गया। आपके मोबाइल फोन का कनेक्शन कट जाता है तो फिर आपकी बातचीत भी बंद हो जाती है, उसके अंदर कुछ देख रहे हैं वो भी बंद हो जाता है। परमात्मा से कनेक्शन करते ही जो उसका आनंद, उसकी शांति, उसका चैन, उसका प्रेम, उसके द्वारा दी गई प्रसन्नता जो आपके जीवन में चल रही होती है वो हट जाती है और कनेक्ट हो गए आप, कहीं और का कनेक्शन आपने पकड़ लिया। तो संसार का कनेक्शन पकड़ते वहां का संगीत बजने लग जाता है आपके अंदर। किसी का रोना धोना, किसी का क्रोध, किसी की बहकावे वाली चीजें। तो आपके अंदर कहाँ किससे संबंध जुड़ गया आपका, कहाँ आप कनेक्टेड हो गए हैं। तो इसलिए उसको युक्त शब्द से कहा गया। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसके बाद एक और शब्द कहा गया है कि जो तृप्त हो गया है, ऐसे तृप्त आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं, जिनके पास में किसी तरह के लोभ लालच की आवश्यकता नहीं रही है, जिनके पास में जो कहते हैं कि बहुत है, पर्याप्त है, जो भी कुछ हमारे पास है। क्योंकि भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन सब कुछ तो नहीं दिया। लेकिन जो बहुत कुछ है उसी में जो आनंदित है, उसी में जो तृप्त है। सब चीजें सबके पास नहीं होती। जीवन में यही एक समस्या होती है कि जो नहीं है उसी का दुख हमें सारे जीवन भर रुलाता है, उसी की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। ये होता तो कितना अच्छा होता है। दुनिया क्या है? जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो चीज मिल गई तो थोड़े दिनों के बाद वो मिट्टी लगने लग जाती है, और खो गई तो मेरा तो सोना खो गया। बड़ा कीमती मानने लग जाते हैं हर चीज को। खोने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आ रही होती है, मिल जाए तो उसके बाद में मिट्टी का भाव, मिट्टी हर जगह मिलती है। तो इसलिए जिसने अपने अंदर तृप्ति अनुभव कर ली, तो उस योगी के लिए कहा है समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्ट अश्म कांचन, 3 शब्द कहे हैं। लोष्ट से मतलब है मिट्टी का ढेला, अश्म का अर्थ हो गया पत्थर, कांचन का अर्थ हो गया स्वर्ण, सोना। उसके सामने सोना पड़ा है, पत्थर पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, सब बराबर लगती है, नहीं उठाएगा व्यक्ति, ध्यान ही नहीं देगा। मैगस्थनीज ने
जो भारत में यात्री आया था 6वीं शताब्दी में, उसने जब भारत में घूमकर यहाँ के लोगों को देखा तो बिहार के एक भाग में उसने सोने की एक छड़ डाल दी और कई दिनों के बाद आकर देखा कि वो वहीं वैसी ही जहां उसको गाड़ के गए थे आदि ऊपर दिखाई दे रही। तो राह के साथ लगाई, पगडंडी के साथ। तो लोग वहां से गुजरते गए लेकिन किसी ने उसको उठाया नहीं। तो एक आदमी से उसने कहा कि देखो ये सोना है सामने। बोले होगा किसी का, ले जाओ घर में, कीमती चीज है। तो उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि दूसरे की पाप की कमाई लाकर अपने घर की सुख शांति बिगाड़ लूं और अपने बच्चों का मन बिगाड़ लूं, ऐसी पराई जिसमें मेरी मेहनत नहीं है और मेरे द्वारा कुछ भी उसमें पुरुषार्थ नहीं किया गया, ऐसी दौलत दौलत नहीं होती, ऐसा धन धन्य नहीं करता, तो उसे ले जाके हम क्या करेंगे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और अब आप जरा देख लीजिए कि लोगों के मन में ये है कि दौलत तो दौलत होती है, वो तो अच्छी बुरी नहीं होती है, कैसे भी कमाओ आप, कुछ भी करके पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है, क्योंकि उसके बाद के नीतिकारों ने लिखा ना, सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ति,